वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहा सत्यत्र विश्वं भवति कलिडम् तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं सौतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारं। शान्तिः शान्ति शान्ति। सम्मान के योग्य मेरी सभा में बैठे हुए इस मंच को सुभूषित कर रहे हमारे अत्यंत आदरणीय और सम्माननीय व्यक्तित्व और सिद्धांत में प्रियता रखने वाले आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, जिनके शास्त्रीय विधा में आप गीतों का आनंद ले रहे थे, मेरे मित्र आदरणीय श्री कल्याण बेदी जी, और उनके साथ ढोलक पर संगति कर रहे मेरा बहुत बहुत प्रिय प्रदीप जी। प्रिय विवेक जी ने बड़े उत्साह और मंगल भावना से अपने से आगे की पीढ़ी में वैदिक विचार के संस्कारों को संप्रेषित करने के लिए जिस भावना से ये कार्यक्रम उत्पन्न किया है, समायोजित किया है, और इसमें सब आप प्रबुद्ध लोगों को, सम्मानित विभूतियों को, प्रतिभाओं को और अपने हृदय के नजदीक इन संपूर्ण जनों को आमंत्रित किया है। मैं आज मेरे भी हृदय के आसन पर विराजमान मेरे प्रिय विवेक के लिए मैं आप सबकी ओर से अत्यंत धन्यवाद देता हूं। विवेक जी का संपूर्ण परिवार, इस परिवार में उत्पन्न हुआ विवेक धन्य है, और विवेक को उत्पन्न करने वाला परिवार भी धन्य है, और नई आत्मा इस परिवार में आ गई है, वो नई आत्मा भी वो लोग धन्य है। और इस परिवार के आमंत्रण पर आप सभी आए हुए मेरे बहुत परिचित, सुपरिचित और निश्चित मेरे सामने बैठी हुई विभूतियां आदरणीय श्री महाराजपुर से पधारे जयनारायण जी, विश्वा जी और दीनदयाल जी, और बहुत अच्छे सब लोग यहाँ इस एरिया के, इस क्षेत्र के आए हुए सभी प्रबुद्धजन, मेरी पूज्या सम्मान्य मातृशक्ति, मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, महर्षि दानव सरस्वती की इस लाइन को मैंने हजारों बार बोला होगा, लेकिन आज इस प्रसंग में बोलकर स्वयं भावुकता को प्राप्त होता हूं। वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक, विद्वान और उत्तम मार्ग का प्रशस्त करने वाले होते हैं। एक पक्ष, दूसरा पक्ष
पहले फिर पक्ष को दोबारा सुन लीजिए। वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक, विद्वान और उत्तम मार्ग को प्रशस्त करने वाले होते हैं। और अंत में फिर लिखते हैं और वो सब माता पिता भी धन्य है। धन्य शब्द का प्रयोग किया है, वहां भाग्यवान शब्द का प्रयोग किया है, यहां धन्य का प्रयोग किया है। और वो माता पिता भी धन्य है जिनके उत्तम संतान होते हैं। दुनिया में चली आ रही परंपरा के विचारों को और आगे के लिए, धर्म के व्यवहार के लिए उत्तम प्रजा के, उत्तम संतान के अलावा कोई साधन नहीं है जो हम वहां आगे खिसका सके, पहुंचा सके। कारण यह है कि संसार का कोई वृक्ष ऐसा नहीं जिस पर बीज न हो। वैज्ञानिक बात है, जरा आनंद लेना। कोई संसार का वृक्ष ऐसा नहीं जिस पर बीज न हो, और कोई बीज ऐसा नहीं जिसमें वृक्ष न हो। बात सिर्फ समझने की यह है कि जिस वृक्ष पर बीज है उस बीज में वो वृक्ष है। क्यों? बीज, जहां कृपा करते रहना, बीज है ही वो जो संपूर्ण वृक्ष की व्यक्त शाखाओं को, पत्तों को, डालियों को, शाखाओं को, प्रशाखाओं को और पल्लवों को, पुष्पों को, तनों को, जड़ों को, जो व्यक्त हुओं को सूक्ष्म कर अपने में समा लेता है और अव्यक्त में बिठा लेता है। वाह भाई वाह, क्या ये सृष्टि का क्रम है। इस क्रम को कोई भंग नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? संसार एक वृक्ष है, ब्रह्मांड, उसकी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, पृथ्वी आदि सब शाखाएं हैं। और ये सब शाखाएं बटकर व्यक्त से सीधी जब अव्यक्त में चली जाती है तो उसी का नाम प्रकृति है। वही बीज है, वही अव्याकृत है, वही अव्यक्त है। अगर यह नियम ब्रह्मांड में निरंतर है तो ब्रह्मांड के कार्य वर्ग में भी ये सिस्टम चलेगा। चाहे मैं हूं, जल्दी बोलो, चाहे वो से मेरा मतलब चाहे ब्रह्मांड का शरीर हो और चाहे बोलो तो सही पिंड का शरीर हो, शरीर दोनों है। एक परमात्मा का नगर है, एक मेरा नगर है, परंतु दोनों नगरों को बनाने वाला, जल्दी बोलो, एक है। इसीलिए नियम रहेगा। आ जाइए मेरे साथ। ऐसा कोई संसार में बीज ढूंढो कि बीज उस वृक्ष पर लगा हो और उससे कोई नई चीज वृक्ष की और किसी वृक्ष की पैदा हो जाए। जननारायण आम का वृक्ष हो, आम का फल उस पर लगा हो, उसमें आम समा गया हो और उस आम की गुठली से नीम का वृक्ष पैदा हो गया हो। ऐसा कोई सिस्टम मुझे ढूंढ के बताओ। क्यों? बीज वह है जो वृक्ष के गुण प्लस कर्म प्लस स्वभाव और सूक्ष्म और स्थूल संपूर्ण चीज को जो अपने में जल्दी बोलो रख लेगा और अवसर आने पर, समय पाकर जिसका वो बीज है उन्हीं गुणकर्म स्वभावों से युक्त एक नूतन सृष्टि की रचना में उसी वृक्ष को बोलो पैदा करे। भिन्न नहीं हो सकता। अब मेरा साथ दे दीजिए सब जने। ऐसे ही परमात्मा ने मेरा एक शरीर रूपी वृक्ष बनाया है
इस वृक्ष की शाखाएं आंख है, नाक है, कान है, बाल है, सिर है, हाथ है, पैर है और ये शिरमूल है। मैं जो खाता वहां पर भी वही नियम है, यहां पर भी वही नियम है। क्या? मैं जो खाता हूं, जरा सिस्टम देखना, हर चीज सूक्ष्म होती हुई, नंबर 1, नारायण जी बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, हर चीज सूक्ष्म होती हुई प्लस मजती हुई, शुद्ध होती हुई, अपने में पूर्व को समाती हुई, अपने में पूर्व को समाती हुई, अंत में जाकर वो अपने में समा लेती है। जैसे मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई और उसको मैं खा गया, भीतर जाकर पचा, पच करके रस बना, रस बन करके फिर शुद्ध हुआ तो रक्त बना, रक्त का फिर शुद्धिकरण हुआ, मांस बना, मांस का फिर शुद्धिकरण हुआ, मज्जा बना, मज्जा का फिर शुद्धिकरण हुआ, मेद बना, मेद का फिर शुद्धिकरण हुआ, अस्थियां बनी और अस्थियों के सहित उसके ऊपर लिपटा हुआ मेरे संपूर्ण रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थियों को अपने में समाकर प्लस मेरे गुण, प्लस मेरा कर्म, प्लस मेरा स्वभाव आदि सब को अपने में रख कर शुक्र की उत्पत्ति होती है। वह शुक्र मेरे शरीर का बीज है और उस बीज के, भैया जरा भाषा, उस बीज के कीट में मैं बैठा हुआ हूं। साथ दे रहे हो कि नहीं? पहले बताओ सही। उस बीज के कीट में मैं बैठा हुआ हूं, परंतु यहां में व्यक्त था, वहां में मैं बैठा हूं। और जब अवसर आता है उसको, तो जो मैं बैठा हुआ था उसमें अव्यक्त रूप से, भैया भाषा सुनना, एक शब्द में मेरा व्यक्त न जाए, उस बीज के कीट में मैं बैठा हुआ, मैं बैठा हुआ अवसर पाकर, किसी मां की कोख की धरती पाकर, किसी मां की कोख की धरती पाकर, मां से रस लेकर, मां से प्राण लेकर, इस पर देखो मैं छुपा हुआ उस मां की कोख में प्रकट हो गया और वो मेरा प्रकट रूप ही, मैं फिर भावुक होता हूं, मैं प्रकट रूप ही, मैं नूतन रूप में नई सृष्टि के लिए मैंने धर्म को चलाने वाला, मेरे संस्कारों को आगे बढ़ाने वाला, मैंने अपना लाल पैदा कर दिया है जो मुझे दुनिया में प्रकट करेगा, जो मुझे मेरी दुनिया में, बोलो तो सही, प्रकट करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे उत्तर दो सारी सभा। मैं यहां बैठा हूं, मुझको कौन प्रकट कर रहा है? मेरे बाहर स्वरूप को कौन ले जा रहा है? नाव मैं गुरु पर ला रहा हूं। भैया मेरे ऊपर कृपा करो, सब जने मैंने मना कर दिया था। जब मैं बोलता हूं तो इतना डूब जाता हूं कि मुझे फिर वहां से उठना, वापिस होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय मैं समझता हूं कि प्रभु ने जो मुझे दिया है, जैसे कोई माँ अपनी रसोई में जाकर बहुत अच्छे अतिथि के लिए बढ़िया व्यंजन बनाकर भावों से युक्त होकर मजी हुई थाली को मांझ कर फिर धोकर और परोस कर किसी से यूं कहती है कि आप खा लीजिए, हालत मेरी नहीं है। मैंने अपने मन की रसोई में, मैंने अपने मन की रसोई में अपने भावों के व्यंजनों को बनाकर आपके हृदय की थाली को मांझ कर धोकर फिर मैं भावों को परोसना चाहता हूँ। खाता लो कम से कम, इतना भी तो नहीं करोगे तो मुझे क्या करोगे? मैं निवेदन कर रहा था, मैंने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया है, लोगों देखो। और जब प्रकट स्वरूप हो जाता है तो बाप बड़े अरमान से कहता है, माँ अपनी अरमान से कहती है, अयम में सुता, दुनिया के लोगों देखो ये मेरा सुत है। आप नहीं सोचा होगा कि सुत क्या चीज है। मैं हाथ जोड़ूंगा आप सबसे,
परमात्मा भी इस ब्रह्मांड में इस शुद्ध की प्रक्रिया को निरंतर चलाता है। मास्टर साहब ब्रिजकिशोर जी कैसे चलाता है, ध्यान से सुनिए। सूर्य अपनी किरणों से निरंतर पृथ्वी जल को, समुद्रों के जल को, वनस्पति औषधियों के बोलो रस को किरणों से भीतर जाकर छेद कर प्रभेद कर उभेद कर वाष्प बनाकर नीचे से ऊपर ले जाता है और निचोड़ता हुआ ले जाता है। वही चंद्रमा में मिला हुआ वो वाष्प में सोम शुद्ध कहलाता है। शुद्ध माने निचोड़ा हुआ, शुद्ध किया हुआ। ऐसे ही मेरा शुद्ध कहां से, मेरे रस का निचोड़ है। सही। मेरे पूछताछ नहीं करें तो मेरे रस का निचोड़ है, मेरे मांस का निचोड़ है, मेरे मेद का निचोड़ है, मेरी मज्जा का निचोड़ है, मेरी अस्थियों का निचोड़ है, मेरी आंख का निचोड़ है, मेरे कान का निचोड़ है, मेरी नाक का निचोड़ है, मेरे हाथों का निचोड़ है, मेरे पैरों का निचोड़, और इतना ही नहीं मेरे अरमानों का निचोड़ है। यह मेरा निचोड़ा हुआ स्वरूप है। लोगों देखो, मैंने संसार में प्रकट कर दिया है और बाहर तेरे एहसान को नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं बार बार कहता हूं, जब ये चीजें मेरी समझ में आ जाती हैं तब मैंने कहा था एक बार, हो सकता है मेरा कोई दोष बता दे तो सह लूंगा। अगर इसी आनंद आ जाए मेरी आंखों के सामने तो उसके धूल में सने हुए कीचड़ में लिपटे हुए पैरों को उठाकर अपनी जीभ से चाट कर साफ कर दो, तभी धन्यता को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं इस हैसियत में, इस भाव में डूबा हुआ ऋषि को समक्ष और ईश्वर को प्रत्यक्ष करके आपके सामने बोलता हूं। क्या निवेदन आप कहेंगे पर संतान क्या चीज है, तो मैं निवेदन आप सबसे करूंगा। एक कमरे में अंधेरा, रूपक, हालांकि दूसरे ढंग से कहता हूं कभी मैं, लेकिन आज मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूं। एक दीपक, अंधेरे, हाँ गलत कहते हैं, अंधेरे कमरा में अंधेरा है, पदार्थ बहुत प्रिय रखे हुए हैं, कीमती कीमती पदार्थ रखे हुए हैं उसमें, लेकिन उस अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। एक महान भाव गए स्वामी जी और वह दीपक जला के आ गए। जैसे ही दीपक जला, दीपक ने अंधेरों को रोदा और अपनी तक भाषा सुन रहे हो समझे में, दीपक के केंद्र से तेल ऊपर को जाकर बाती पर चढ़कर बाती जलकर प्रकाश को वर्तुलाकार फैलाकर, वर्तुलाकार जय नारायण जी साहित्य, आप तो साहित्यिक आदमी हो, वर्तुलाकार प्रकाश को फैलाकर जब रौंदता हुआ चला जाता है तो अंतिम परिधि पर ले जाकर अंधेरे को दूर खड़ा कर देता और अपनी निकटस्थ संपूर्ण चीजों को, प्रकाश के दायरे में आने वाली चीजों को अपने प्रकाश से, बोलो तो सही, प्रकाश से करता है। तो मैं कमरे में घुसा, तब अंधेरा था, मुझे पदार्थ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब कमरे में घुसा तो सब पदार्थ मुझे चमकते हुए नजर आए। एकदम मैंने देखा, अरे ये प्रकाश हो रहा है। मैं जिस भाव से कह रहा हूं उसको पचा लेना सब जने, अरे यहां प्रकाश हो रहा है। जैसे ही मैंने देखा ये प्रकाश है, तैसे ही मेरे मन में तुरंत आया, ये प्रकाश आ कहां से रहा है। ध्यान से भैया, ये कुर्सियां मत रखे, तू इस समय बाद में रख लेना, नहीं रख इस समय, तू जा अपना काम कर, छोड़ से बैठ जा, चाहे सुन ले, मत रखा कुर्सियां बहुत रखी बेटा, नीचे ही रहने थोड़ी देर। ड्यूरिंग माई स्पीच डोंट डिस्टर्ब मी, आई रिक्वेस्ट यू ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर सिटिंग हियर नाउ। निवेदन है। मैं क्या कह रहा था कि प्रकाश जब मैंने देखा तो मैंने, अरे प्रकाश हो रहा है, तो दिमाग में तुरंत आया ये प्रकाश आ कहां से रहा है। जैसे ही आ रहा है तैसे ही मैंने बहुत दूर चलते हुए टिमटिमाते, बोलो तो सही, वाह, चमकते हुए दीप प्रदीप्त दीपक को देखा और मैंने तुरंत बिना देर लगाए ये कह डाला, क्या, अरे ये प्रकाश इस दीपक का है। यही कहोगे, कुछ और कहोगे, बोलो तो सही, यह प्रकाश दीपक का। फिर भाषा बदलो, क्योंकि दीपक से ही प्रकाश हो सकता है, किसी और से नहीं हो सकता है।
दीपक से है, क्योंकि दीपक से ही प्रकाश ये प्रकाश कौन है? तो व्यास लिखता है, सिर्फ एक ही जगह व्यास ने सारे साहित्य में लिखा है, ये दीपक का पुत्र है जो दीपक से उत्पन्न हुआ। ये दीपक का बोलो पुत्र है जो दीपक से उत्पन्न हुआ है। तो कहते अब किसी ने पूछा, समझदार जोर से आपने पूछा ये प्रकाश किसका है? बोले दीपक का। और ये दीपक किसका है? इस प्रकाश का। बोले अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश दीपक का है, दीपक प्रकाश का है। थोड़ा समाधान तो सही। ये दीपक कौन है? बाप। और प्रकाश कौन है? पुत्र। तो भाषा बनाइए, यह है पुत्र प्रकाश इस दीपक का है। और उल्टा चल रहा हूं, और ये बाप दीपक इस प्रकाश का है। इन दोनों का परस्पर बोलो तो सही संबंध है, ये संबंध मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही ऋषि लिखता है, क्या लिखता है? कोई माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र। साहब जरा कृपा कर दीजिए। माता पिता का उत्पन्न किया हुआ पुत्र शरीर के पात्र में रखे हुए ब्रह्मचर्य के तेल और प्राणों की बाती से उत्पन्न हुआ पुत्र है। उत्पन्न हुआ पुत्र है जो अपने बाप का ही प्रकाश फैला रहा है सारी दुनिया। अब सुनो, मेरा बाप यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूं। समझदार आदमी दुनिया में पूछता है, साहब ये कौन है? उत्तर दिया ऋषिकेश्वर जी ने, अरे साहब ये आपके पुत्र है। ये कौन है? ये साहब इनके पिता हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? 10,000 बैठे हो, लाख बैठे हो, मैं उसी का पुत्र हूं। सही बात। अब तुम्हारा भला हो। इतनी देर नहीं समझ में आई, समझ में आई नहीं आई, सच बताओ नहीं आई समझ। इसलिए मैं भापता बहुत जल्दी हूं। मुझे पता है तुम बैठे रह गए। मैं इस जो मेरा पिता यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कहेगा आप ये कौन है? कि साहब आप इनके पुत्र हैं। और ये कौन है? आपके पिता। ये इनके पिता हैं। ठीक है, ये इनके पुत्र हैं और ये इनके पिता हैं। इसका मतलब है मैं चाहे 10,000 व्यक्तियों में बैठा हूं, परंतु मैं उस एक पिता का ही पुत्र कहला हुआ, 10,000 का नहीं कहला। मेरा यह मंतव्य है। और वो मेरा बाप भी 10,000 पुत्रों के बीच में बैठा हो तो भी बोलो उसी का कहला हुआ। क्यों? मैं बीज उसी के से पैदा हूं, बीज किसी और का है ही नहीं। आह क्या बात है दयानंद सरस्वती। तब उन्होंने कहा जैसे दीपक एक कामना लिए जलता है। बोलो, संभालोगे सब जने बोलो। मैंने दीपक से पूछा, अरे दीपक तूने अपने पात्र में तेल भर रखा है, बाती चढ़ा रखी है, तो तू क्या कृपण है या कंजूस है? उसने कहा नहीं आरोप मुझ पर मत लगाओ। श्रोत्रिय एक बात बताऊं? फिर बोल। बड़ी मुश्किल से ये काया मुझे मिली थी। सब समझदार लोग बैठे, गांव के भी है, शहर के भी, दोनों कॉम्बिनेशन है, पढ़े लिखे भी है, प्रबुद्ध भी है। कैसे? कि मैं तो मनुष्यों के पाशविक पदतल के प्रहारों से, नारायण जी, मनुष्यों के और पशुओं के पाशविक निर्दयी ऊपर से गुजरे हुए, जो पैर मेरे ऊपर से गुजर रहे थे, वो मैं मिट्टी मूर्छित हो गई थी पैरों के रगड़ने से। पैरों के मैं मूर्छित हो गई थी मिट्टी। कुम्हार ने मुझ उस मूर्छित हुई मिट्टी को खनन किया, खोदा, तो ले आया, ला करके दया मुझ पर नहीं की, उसने पटका। अब पटक के मुगरी की, मुगरी तो समझते हो सब जने, अरे वो
थपड़ी जिसे कुम्हार पीटता है, जी। मुगुरी के तीव्र प्रहारों से मार मार कर मुझ मूर्छित मिट्टी को पीस दिया। संतोष इतना भी नहीं हुआ, उसने पानी डाला, मुझे रोता, मेरी लुगदी बनाई और लुगदी बनाकर चक्र चलाया, चक्र चलाकर चक्र पर मुझे रखा और घुमाया। तब उसने मुझे देख रहे सब जने, तब मुझे बहुत छोटी सी इतने कष्टों के बाद, कष्ट भी दोहरा देता हूं फिर दोबारा, मूर्छित मिट्टी को खोद कर पीट पीट कर मुगरी से बहुत पीस डाला, पीस कर मुझे रोंदा, रोंद कर मेरी लुगदी बनाई, लुगदी बनाकर चक्र पर रखा, मुझे घुमाया। तब कहीं ये छोटी सी काया, जल्दी तो बोलो, तब कहीं लोग मुझे दीप कहते हैं, तब कहीं लोग मुझे बोलो तो सही दीप कहते हैं। और जब इतने कष्टों के बाद मुझे ये काया मिली थी, उस दिन ही मैंने ये व्रत ले लिया था कि तेल संचित करूंगा, बाती बनाऊंगा और बाती पर तेल चढ़ाकर, इधर देखो मैं इधर भाषा बोलूंगा तो साधारण ऊर्ध्वमुख होकर, क्या बोला मैंने? अधोमुख नहीं, ऊर्ध्वमुख। मैंने पूछा ऊर्ध्वमुख क्यों? बड़े कष्टों से काया मिली, बड़े कष्टों से काया मिली थी, उसकी कीमत तो जल्दी बोलो समझनी पड़ेगी। ऊर्ध्वमुख होकर मैंने उस दिन ही व्रत ले लिया था, क्या कि जलूंगा, जलूंगा और भस्म होने तक जलूंगा, जलूंगा और बोलो भस्म होने तक जलूंगा, लेकिन प्रकाश के बीच में किसी अंधकार का कण भी बोलो नहीं आएगा। सो मैं जलाऊं। अब मैं माता पिता पर आ रहा हूं, जरा संभाली। जो ऋषिदान सरस्वती लिखता है भाष्य में, ऋग्वेद में, माता पिता ऐसे ही किसी संतान को उत्पन्न करने से पहले अपने इस शरीर को अनेक कष्टों से गुजार देते हैं, कष्टों से गुजार कर तब इस पेड़ों से इसको शुद्ध कर इस काया में ब्रह्मचर्य रूपी तेल भरकर, प्राणों की बोलो तो सही, बाती बनाकर एक पुत्र रूपी प्रकाश को उत्पन्न कर दे, सारे संसार के लिए प्रकाशित कर देगा। अन्यथा संतान का कोई प्रयोजन नहीं है। आपसे एक बात करूं, स्वाध्याय जन इसको समझेंगे, स्वाध्याय जन इसको समझेंगे। महर्षि नारद सरस्वती ने धर्म के 10 लक्षण लिखे। कितने? 10 लक्षण। ये बहुत मोटी बात है, बहुत मोटी बात है, हृदय क्षमा नमस्ते। लेकिन जब धर्म के सूक्ष्म विवेचन में हम घुसे और धर्म के सूक्ष्म तत्व में जब हमने ज्ञान दृष्टि से प्रवेश किया, वहां पर वर्णन करते 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 प्रजनन को भी धर्म के लक्षणों में गिन दिया। क्या बोला साहब मैंने? प्रजनन मानी संतान को उत्पन्न करने को भी धर्म के लक्षणों में गिन दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो ऋषि लिखते हैं, अरे अगर संतान न हो तो धर्म का पालन ही बोलो कौन करेगा? धर्म का पालन कौन करेगा? एक बात। दूसरी बात, संतान माता पिता के स्वरूप को प्रकट करती है, इसीलिए मुझे उसके उत्पन्न करने से पहले अपने आप को मानना पड़ेगा। और सुनिए साहब जरा, अब आप कहेंगे श्रोत्री जी कोई प्रमाण दीजिए। प्रमाण वेद से मनुस्मृति में आ रहा हूं। वैदिकम गार्भिकम चैनम द्विजानाम अपमृज्यते। साधारण आदमी की बात को तो छोड़ दीजिए, साधारण आदमी की बात को तो छोड़ दीजिए। जो द्विज है
ब्राह्मण है, ऋषिकोटि के मनुष्य है वो भी, क्षत्रिय है वो भी, और वैश्य है दूज वो भी, चाहे शुद्ध ही सही। बोलो सब जन में क्या कह रहा हूं, चाहे शुद्ध ही सही, लेकिन शुद्ध में भी अपने बीज में किसी कारणवश कोई दोष ना आ गया हो, एक बार पुनः माज कर देती और मजे हुए से फिर संतान की उत्पत्ति कर। एक बार अब इस प्रकाश और दीपक को मैं दूसरी भाषा बोलूंगा, इसी को, यही के नहीं, आनंद लेना सब। युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में पानी लेने जब गए हैं उस समय चर्चा आम विदित है, उसको मैं नहीं कह रहा। यक्ष ने कहा युधिष्ठिर पानी लेने से पहले उत्तर दे डालो। तो उसने कहा कि किम सिदात्मा मनुष्य से किम से दैव कृता सखा उपजीवनम किम सुदस्य किम सुदस्य परायण। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की आत्मा क्या है संसार। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जीवन में उसका सखा कौन है, जो दैव के द्वारा बनाया हुआ है। तीसरी बात कहते हैं, वो छोड़ो, हमारे पसंद की बात नहीं है, हम उसमें समय नहीं लगाएंगे, बातें बहुत कहनी है, समय भी सीमित ही रहेगा। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं पुत्रात्मा मनुष्य। संसार में अगर मनुष्य की कोई आत्मा है तो बोलो पुत्र है। अब आप मेरे साथ दीजिए, जैसे इस शरीर में, इस शरीर की तेजस्विता और स्पष्टता और जागृति और चेतनता और क्रियाशीलता और संप्राणता आत्मा के रहते हैं, आत्मा के नहीं रहने से शरीर की कोई कीमत बोलो नहीं, चाहे कितना ही सुंदर हो। ऐसे ही इस समाज में, राष्ट्र और देश में अगर कोई व्यक्ति दुनिया में शरीर सहित तेजस्विता के साथ जीना चाहता है तो शरीर में पुत्र रूपी आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आत्मा रूपी पुत्र बैठा हुआ, अब पूछो कैसे, जरा प्रमाण दूसरा सुनो। मां जब कुछ कीट को अपने गर्भ में रख लेती है तो बिना देर लगाए, विदाउट एनी टाइम लेट, मां अपने प्राणों की, उस जीव के प्राणों में गांठ लगा देती है, ईश्वर लगा देता है, यह अभिप्राय है। और बिना देर लगाए मां से तुरंत सीधा संबंध हो जाता है। पर तब क्या कहती है मां, जरा सुनिए, अंगात अंगात संभवसी, वो मेरे लाल जो तुम बैठे हुए हो भीतर, यहीं से मैं सावधान हूं और मैं अपने अंग अंग के रस से निचोड़कर संभवसी तुझे पैदा कर रही हूं। फिर नहीं मात बनी, कुछ कमी रह गई, धीरे से कह दिया हृदय दधिजाय से, और मैं तुझे अपने हृदय से, बोलो तो सही, पैदा कर रही हूं। ये मातृशक्ति और बंधु, मैं फिर भावुकता के समुद्र में चला जाता हूं। दुनिया में कोई मनुष्य दो हृदय वाला नहीं है। अच्छा लगे तो चेहरे देखना चाहूंगा आपके। दुनिया में कोई भी दो हृदय वाला नहीं है, सिवाय मां को छोड़कर। मां ही दो हृदय वाली है, कोई और है ही नहीं। एक अपने औलाद का हृदय रखती है और एक अपना हृदय रखती है, और अपने हृदय से बालक के हृदय को, बोलो तो सही, स्पंदित करती है, वाइब्रेट। मां से ही उसका हृदय धक-धक करता है। मां के हृदय में यदि उत्तेजना है तो बालक का हृदय, बोलो तो सही, उत्तेजित हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? सावधान इतना, अंगात अंगात संभवसी, तुम मेरे अंग अंग से उत्पन्न हो रहे हो हृदयादधिजायसे, और तुम मेरे हृदय की धड़कन से चल रहे हो। नई बात बनी,
मेरे अंग से रस तब उत्पन्न होंगे, मेरे हृदय की धड़कन तब चलेगी जब मेरे में आत्मा होगी। मेरे लाल, मैंने अपनी आत्मा ही तुझ में डाल दी है और मैंने तुझे अपनी आत्मा में धर दिया है, तू मेरी आत्मा बन गया है। आत्मा वही पुत्र नामासी, तुम मेरे आत्मा ही हो पुत्र नाम से, नो डिफरेंस एट ऑल। तुम मेरे पुत्र नाम से, जल्दी बोलो, मेरी आत्मा ही हो, आत्मा वही पुत्र नामासी, तुम मेरे पुत्र नाम से मेरी आत्मा ही हो। और वही आशीर्वाद देती है गर्भ में, तुम जीव श्रद्धा चतम, 100 वर्ष से कम आयु वाला पैदा मत होना मेरे लाल, कम से कम इतनी आयु लेके तो तुम आना ही। आत्मा मेरी मातृशक्ति मत हो। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना सब जने। मैं बहुत गहरी बात नए तरीके से कह रहा हूं। आत्मा जब तक, भैया जरा संभालना सब जने, आत्मा जब तक रहती है शरीर में तब तक शरीर में सड़ाव नहीं होती है। नहीं क्या कहते हो सब जने? सही बात है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक शरीर में कोई धातु, जल्दी बोलो, नहीं सड़ती है, शुद्ध बनी रहती है। और जब आत्मा नहीं रहता तो शरीर, जल्दी बोलो, सड़ना शुरू हो जाता। कह दूं, ऐसे ही संसार में पुत्र रूपी आत्मा मुझ पिता के और मां के शरीर में यदि बैठी हुई है तो माता पिता का शरीर कभी नहीं सड़ेगा, वो चेतन बना रहेगा, जागृत बना रहेगा और दुनिया में से उठाएगा। और माता पिता के आत्मा के पुत्र अगर नहीं है तो वही शरीर रहता हुआ, यदि वो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसी का नाम नरक है। कितना सहज कह गया मैं, उसी का नाम बोलो नरक। तो पुत्र की परिभाषा क्या हुई? जो हमने नरक बहुत पढ़े, शास्त्रों में ढूंढे, 7 प्रकार के नरक देखे, पढ़े, लेकिन उन नरकों में एक प्रकार का नरक है, उसका नाम है पुम नाम का नरक। एक बार शब्द में बोलो, पुम नाम का नरक। अब हमें ढूंढता फिरा कि ये पुम नाम का नरक क्या चीज है। तब ऋषि ने इसको स्पष्ट किया वेद भाष्य में, क्या? पुम नाम नरकस तस्मात् त्रायते पुत्र। जो पिता असहाय बन जाता है तब 2 स्थितियों में, एक वृद्धावस्था के शरीर में और एक चाहे युवा ही हो लेकिन पुत्र के ठीक नहीं होने। दोनों स्थितियों की बात कर रहा हूं, वृद्धावस्था के असहाय स्थिति में अथवा इस असहाय स्थिति में, दोनों में क्यों? संभालना, मेरा शरीर आज चल रहा है, वृद्धावस्था का वर्णन कर रहा हूं, फिर उसका करूंगा। मेरा शरीर चल रहा है, शरीर में मेरे में शक्ति है, मैं घर में जाता हूं, नारायण जी नींद नहीं आने दूंगा। हाँ, ये मेरे प्रिय मित्रों में सबसे ज्यादा मित्र है, जो कि नारायण है, और उसकी जय बोलनी पड़ेगी तो जय नारायण हो जाए। लेकिन मेरा साथी कहाँ था? मैं वृद्धावस्था। हाँ, वृद्धावस्था की असहाय स्थिति में आज मैं हूं, असहाय स्थिति में जा रहे हैं। आज मैं घर में घुसता हूं, सारी सभा बोल रही, मेरी भाषा में दम होता है, बेटा 1 गिलास पानी देना जी। मैंने एक बाप से पूछा, इतनी जोर से क्यों बोले? दे देगा, नहीं देगा, मैं ले लूंगा। किसी के सहारे नहीं हूं, मेरे हाथ पैरों में दम है, ताकत है, मैं ले लूंगा, छत्री जी। और उत्साह में सुना भी। एक बालक ने अनसुनी कर दी तो कहता, क्या तू समझता है मैं तेरे अधीन हूं? ले, मैं अभी लेता, चल हट एक तरफ, अब जरूरत नहीं, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं खुद लूंगा। कभी ऐसा होता है कि नहीं? बोलो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि ये शरीर चलते 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 चारपाई पर पड़ जाता है। इसको ऋषि लिखता है असहाय। असहाय का अर्थ है कि अब अपना काम वो
नहीं कर पाता। अब सुनना जरा थोड़ा सा। तो जब वो किसी चीज को कहना चाहता है उससे पहले 100 बार सोचता है। बोलो सच है? और फिर वो देखता है देखो इधर नहीं पता। बालक जिधर घूमेगा घर में उधर घूमता है, निगाह घुमाता है, और फिर बड़ी कोमल भाषा में अपने पुत्र से कहता है बेटा, पानी नहीं मांगेगा, चीज नहीं मांगेगा, बेटा कहां जा रहे हो पुत्र? अगर उत्तर मिल गया ठीक तो आगे की बात करेगा, नहीं मिला तो बंद कर दे। महसूस नहीं। पूछा बेटा कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, भाड़ में जा रहा हूं, खून पी रखा, मरता भी तो नहीं। बोल क्या चाहिए? बेटा कुछ नहीं चाहिए, तू जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक तरफ ये उत्तर मिलता है पिता मुझे कोई काम नहीं है, मेरा बाप जो कहेगा वो भी करूंगा। तेरे एहसान इतने हैं, तूने मुझे पैदा करके शरीर दिया, इस लायक बनाया है, मेरा पिता जो कहेगा वो भी करूंगा। बंधुओं, बूढ़े की जबान में ताकत तो नहीं है, आंखों में भी बहुत बड़ी तेजस्वी शक्ति नहीं है, लेकिन उसी क्षण वो बोलता है हे ईश्वर, शरीर भी बूढ़ा हो गया है, शक्ति से भी क्षीण हो गया हूं, लेकिन अगर तू मुझे और जिंदा रख सकता है तो थोड़े दिन रख ले। मैं अपने पुत्र को और अधिक दिन तक इन आंखों से देखकर उसे आशीर्वाद देना चाहता हूं, जीने की कामना करता है। उधर क्या कहता है? अब तुम उठा लो मुझे, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरी दुर्गति प्रभु बहुत है, अब मैं नहीं जीना चाहता हूं, तुम मुझे दे दे। बंधुओं, मैंने एक बार देखा अपनी आंखों से, एक पिता चारपाई पर लेटा हुआ है, पीठ लग गई उसकी, जयनारायण पड़े पड़े, टट्टी निकल जाती थी, पेशाब निकल जाती थी, धो नहीं पाते थे। मैं जब गया तो चारपाई से दुर्गंध था। वो कहता है मुझसे न बेटा मरा जाता है न जिंदा रहा जाता है, पुत्र देखो तो सही, न टट्टी जा पाता हूँ न पेशाब जा पाता हूँ, मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, क्या करूं? बता, तू बता। बंधुओं मेरी तरफ देखना समझा, मैंने उसको अपनी गोदी में बिठाकर कपड़े लाकर गर्म पानी से सब धोया, डिटॉल डाल के पीठ धोई, पीठ धोकर पाउडर लगाया, सिर धोया, पैर धोए, टट्टी के कपड़े धोए, सब धो डाले, और एक औषधि ऐसी खिलाई कि दस्त दोबारा ना आवे, और मैंने उसको अपनी गोदी में बिठा दिया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जाएगा तो वो भी, जाएगा तो वो भी, अंतर है जाने में। एक बेहोशी में बेहिसाब जाता है और एक अपने पुत्र की गोदी में सिर रखकर, अपने बाप गोदी में सिर रखकर आशीर्वाद लेता हुआ जाता है। ये जो पुत्र है सब ऋषि लिखता है, मैं दानव को धन्यवाद देता हूं, उसने बहुत कुछ लिखा है। पुत्र वह है जो अपने पिता की वृद्धावस्था की असहाय स्थिति में उसे घोर नरक में गिरने से जो रक्षा कर लेता है, बोलो सब जने, उसका नाम पुत्र कहलाता है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है पुत्र की फिर दुनिया में, अगर ये काम नहीं होता। दूसरा, जीवित रहते युवावस्था में भी जो इतने कुकृत्य कर बैठता है, इतने कुकृत्य कर बैठता है कि पिता को सुनते सुनते, बोलो तो सही, जीवित नरक बन जाता है। दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। मैं लाल तुम सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे पुत्रों को बढ़िया बना डालो कि वो तुम्हारी युवावस्था में भी तुम्हें स्वर्ग में रखे और मरते समय में भी बोलो स्वर्ग में रखे, तभी बढ़िया रहेगा। इसके लिए ही संस्कारों की बोलो आवश्यकता, इसके लिए ही संस्कारों की आवश्यकता है। ऋषिदानंद क्या लिखता है, संस्कार कौन है? तो ऋषिदानंद से जिस
जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही सुसंस्कृत होके परमेश्वर के मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, वही संस्कार कहा जाता है। नहीं तो नहीं। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? शरीर दे दिया सुंदर, कुछ खिला दिया तो सुंदर बना दिया, लेकिन उसमें विद्यादि गुणों की गंध नहीं डाली। बोलो तो सही। जिसमें गंध नहीं है, जिस पुष्प में, उसका रूप भी अच्छा नहीं, उसका यौवन भी अच्छा नहीं, सब बेकार। कहूं एक बार? बोलो बढ़िया बात कह दो, हाँ तो करो। एक घर बनाते हो आप, एक घर बनाते हो, घर बनाकर चारों तरफ से दीवारें आ जाती हैं, जो साहब हाँ करो। और हम रोशनदान कहीं ना कहीं तो लगाते हैं, थोड़े छोटे मोटे। साहब जयनारायण जी मेरे उपमा को जरा जीवन में सब आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जरा याद रखा, वेद में से लाया हूं निकाल। जैसे सूर्य की उगती हुई लाल किरण, क्या कह रहा हूं साहब? जैसे सूर्य की उगते हुए, लाल सूर्य की उगती हुई, बोलो लाल किरण, सफेद की बात नहीं कर रहा हूं, लाल किरणों की बात, उगते हुए हमने अपने घर में देखा है, इसलिए बोल रहा हूं, वहां से लाया हूं। रोशनदानों से किरणें प्रवेश करा के, बोलो पहले हाँ करो, यहाँ करो, तब आगे कहूंगा। जैसे सूर्य की उगती हुई तिरछी किरण रोशनदानों से गुजर कर घर के संपूर्ण कृमियों का नाश कर घर के मध्य भाग को प्रकाशित कर देती है, ऐसे माता पिता उगते हुए सूर्य बनकर अपने ज्ञान की लाल किरणों से अपने पुत्र के इन कर्ण कुहरों के छिद्रों से घुसकर आत्मा के हृदय के भाग को प्रकाशित कर दे। सब माता पिता उपमा तो देखो, बिना माता पिता के ज्ञान की किरणों से, बेटा कहां जा रहे हो पुत्र? मां मैं वहां जा रहा हूं, तो सुना इधर, वहां विद्वान मिलेंगे, वहां सभा होगी पुत्र। क्या बात है मां, तेरा धन्यवाद है, मेरे लाल तुम वहां जा रहे हो तो ध्यान रखना क्या कि तुम जब जाओ तो सभा में घुसते समय सबको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते करना बेटा, और कहना यह है दम। आप कहते हैं दम नहीं करना चाहिए, दम करो, घमंड करो दाब के। क्या? अहम तस्य पुत्र तस्मिन् कुले उत्पन्नो हम, मैं उसके कुल में उत्पन्न हुआ, उसके गोत्र में उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र इस नाम वाला। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। क्या है इसमें? दम है, दम है। मेरी मां ने मुझे पैदा किया है, मेरे बाप ने मुझे पैदा किया है, मैं कलुषित पुत्र नहीं हूं, मैं दूषित पुत्र नहीं हूं, मैं सुसंस्कारित पुत्र हूं। इस नाम से वो दीपक मेरा भाव बैठा है, उसका प्रकाश में बैठा हूं। मेरा नमस्ते स्वीकार की। दम बोलेगी, बोलो जी। क्या बात है? तस्य पुत्रो हम तस्मिन् कुले गोत्रोत्पन्नो हम वेद प्रकाशो हम भवन्तम अव्यादयामि। ना को अव्यादम करता, सारा संसार जान जाता है उसका बेटा है। इतना बढ़िया शील है, इतना बढ़िया स्वभाव है, इतना बढ़िया चरित्र। इसका मतलब क्या है? सुनो सब जने, संस्कार क्या होता है आत्मा का, और संस्कार क्या होता है शरीर का। मैं हाथ जोड़ूंगा। जीवात्मा की भीतर की शक्तियां भी परिमार्जित होती। उदाहरण, जीवात्मा की शक्ति है दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, मनन आदि आदि, चलन आदि सब आ जाता है। और शरीर की ये यंत्र है, आंख नाक कान आदि के यंत्र। धन्यवाद दोस्तों ऋषिदानंद को आज यहाँ बैठकर जो ऋषि ने लिखा है, अर्थात माता पिता की शिक्षा से आत्मा की
शक्तियां देखने की, सुनने की, सूंघने की, बोलो विचारने की, मनन की, बोधन की, स्मरण की, शिक्षा से संस्कारित होता है। खान पान व्यवहार और बाहरी शिक्षा से, उत्तम खान पान से यह शरीर बोला यदि शुद्ध हो जाए, भीतर की शुद्ध शक्ति, बाहर की शुद्ध इंद्रियों का द्वार, जब भीतर की शुद्ध शक्ति मन से प्रेरित होकर जब बाहर निकलती है तो वो शक्ति भी बोलो देखने की शुद्धि ही होगी, सुनने की शक्ति शुद्ध होगी, विचारने की शक्ति शुद्ध होगी। चलिए आगे, इसको वेद क्या कहता है? बेटा मैं तेरी वाणी को शोधती हूं, वेद का मंत्र है, उसकी हिंदी कर रहा हूं। मैं तेरे प्राणों को शोधती हूं, मैं तेरे चक्षुओं को शोधती हूं, मैं तेरे कानों को शोधती हूं, मैं तेरे हाथों को शोधती हूं, और फिर नीचे के अंगों का वर्णन करती है मां, मैं तेरे नीचे के अंगों को शोधती हूं। और सबको शोधती है, क्या कहती है? वाचम ते शुद्धामि, प्राणम ते शुद्धामि, श्रोत्रम ते शुद्धामि, चक्षु से शुद्धामि, मनस ते शुद्धामि, सबको शोधती हुई कहती है। अंत में सब शोध लिया, बोले हाँ चरित्रांश ते शुद्धामि, अब बेटा मान ले मैंने तेरे सारे चरित्रों को बोलो शोध दिया है, अब चरित्र से आगे कोई चीज नहीं। उसके लिए ये संस्कार है, प्रारंभ से लेकर अब तक मजबूरी में व्यक्ति नामकरण संस्कार करता है, मजबूरी में, वो इसलिए कि बोलना किस नाम से है, नहीं तो वो भी ना है। गर्भाधान गया, पुंसवन गया, सीमंतोनयन गया, जात कर्म भी गया, मजबूरी में जल्दी बोलो नाम लेना रह गया, वो भी इसलिए कि बुलाना है किसी नाम से, ये वो भी उल्टा सीधा कर आगे कर आगे के संस्कार तो हुए ही नहीं। आप कहेंगे विवाह, इससे अच्छा है संस्कार नाम की कोई चीज ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संस्कार होता ही नहीं। संस्कार के लिए तो तुम गए कहां जा रहे हो? साहब विवाह कर रहे, विवाह हुआ ही नहीं, वो तो बाजे बजे हैं, लाइटिंग हुई है, नाचे हो तुम, संस्कार कहां? संस्कार बोलो तो सही कहां है? नाचे हो तुम, नाचने के लिए तुमने पैसा खर्च किया है, बाजे बनाने के लिए पैसा खर्च किया है, संस्कार कहां है? आप याद करो, बाजे बजे तो बच जाए, खुशी हो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख जो चीज है अगर वो होती है तो सबकी शोभा है, अगर वो नहीं होती तो किसी की शोभा नहीं है, वो करो। लेकिन मैं प्रिय विवेक के लिए और रामेश्वर जी के संपूर्ण परिवार के लिए कोटशा धन्यवाद देता हूं। ईरित जब उत्पन्न हुआ था उसका नामकरण भी मैं नहीं किया, जयनारायण जी आए थे उसमें। और विवेक सुन रहा होगा, जब ये बिटिया पैदा होने के लिए थी तब प्रतिक्षण प्रतिपल और प्रतिदिन घंटों 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 मुझसे विवेक की बात होती थी। समस्याएं विकट थी, इसलिए बड़ी घनीभूत समस्या थी जिसके लिए यह भी तड़प रहा था, और चूंकि मेरा यह प्राण स्वरूप है अब मैं भी उसी समस्या से गुजर रहा था। एक दिन की स्थिति ऐसी आ गई कुछ, तो विवेक परेशान था। विवेक ने कहा आचार्य जी डॉक्टर ने ये कह दिया है। मैंने छूटते ही कहा जयनारायण जी मेरा ईश्वर संबल देखना। मैंने कहा भैया एक बात बता, बना कौन रहा है भीतर? बोले ईश्वर। संभाल कौन रहा है? बोले ईश्वर। संभालेगा कौन आगे? बोले ईश्वर। रक्षा कौन करेगा? बोले ईश्वर। तो मैंने कहा सब और से सिमट कर, सब और के आलम्बनों को हटाकर सब आलम्बों के आलम्बन इस सृष्टि करता उस ईश्वर के चरण में शीश झुका दे, ईश्वर नहीं अपार करेगा। और वो मेरी इज्जत और विवेक की इज्जत रही सुरक्षित। मेरी बेटी ठीक ठाक घर में वापस आ गई, मीनाक्षी भी ठीक ठाक है कि मैं इसके साथ हूं। यह आथोड़ाई पाता में है, विवेक के लिए आया हूं। यह कार्यक्रम आगे खिसका दिया, और उस आदमी वो भी खिसकाया कैसे कि चाहे कोई कुछ भी कहो पर लोग कुछ तो कहना मान ही लेते हैं।
उसने कहा श्रोत्री जी, तू अपने मुझसे अधिक प्रिय के लिए खिसकाता है तो खिसका ले, पर तू मुझे सबसे प्रिय है, मुझे तुझे ही बुलाना है, इसलिए मेरी भी मजबूरी है, आगे खिसका रहा हूं, तू जो कहेगा वही करूंगा। उसने खिसका दिया, मेरा प्रिय ये, उसका प्रिय मैं, दोनों की बात बन गई और भी खिसक गए हाथ। और मुझे गर्व है जिस बालक को पैदा होने के बाद मैंने नामकरण किया, आज भैया मेरे शब्दों पर ध्यान, आज उसकी नाम की सिद्धि और सिद्धि के लिए मैं उपनयन संस्कार करने आ रहा हूं। इसीलिए उपनयन जो कर रहे हैं आज, वो तो उपनयन के समय की बात होगी। और एक बात कहकर समाप्त करेंगे, और वो ये जल्दी से भोजन करना आप लोग, ठीक है ना मेरी बात? नहीं समझे? ये सोचकर कि हम खाने के लिए नहीं आए, ये सोचकर खाकर संस्कार के लिए आए। ये तो नहीं होगा रोटी मत खाना, पर मैंने इसलिए खाकर जोड़ दिया है, खाकर। और खाना खाने के बाद भी आप कहीं नहीं जाएंगे। खाना रा और वा का खत जब नीचे मिल जाता है तो खा बनता है, अगर अलग अलग हो जाता है तो रवाना बनता है। ध्यान देना मेरी बात पर, खाना कोई खोल मत देना और रवाना हो जाओ, खाना को बांधे ही रखना इधर के लिए, जिससे संस्कार के विचारों का खाना ही लोग बना रहे हैं। उस समय की बात उस समय करेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये उत्प्रेरणा है। सिर्फ एक संकेत करूंगा, और विवेक जब तक मेरा व्याख्यान खत्म नहीं होने को होता है तब तक तो वहां रहता है, और जब जान लो कि विवेक यहाँ आ गया है सबको छोड़ के पीछे का, तो समझ लो कि तू खत्म कर अब जल्दी से। क्योंकि आपको सूचना भी तो दे रही है ना, पर उन्हें यह नहीं पता कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो हमने ही शुरू किया था। अंत में जो संकेत है, सिर्फ व्याख्यान नहीं दूंगा, ऐसी परिभाषा संस्कार की आज तक सिवा ऋषि को छोड़कर किसी ने नहीं की। शिक्षयोषधि नित्यम संस्कार सुखवर्धनम। संस्कार दिया, शिक्षा और औषधियों के द्वारा ही, क्या बोला मैंने? शिक्षा और औषधियों के द्वारा संस्कार होता है, जो सबके लिए सुख को बढ़ाने वाला है। इसीलिए ये संस्कार दोपहर को शुरू होगा, मैं तो सोच रहा था सवेरे ही शुरू होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी कहाँ चले। सुनना मेरा भाषा, अविवेकी की बात कौन माने विवेकी के आगे। कल तक पता नहीं, परसों तक पता नहीं, आज सवेरे जब घर आया तब कहते हैं आचार्य जी कार्यक्रम कुछ ऐसा बना दिया। उनका कैसा? सवेरे तो आपके व्याख्यान होगा और वो होगा कल्याण जी के भजन, दोपहर को संस्कार होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे भैया जी ने कहा, संस्कार ईमानदारी से करेंगे, बढ़िया करेंगे, और आप सब बढ़िया लोगों की बोलो उपस्थिति में करेंगे। इस समय आप सबकी उपस्थिति चाहिए, और मैं ये इस बात को बड़े भाव से कह रहा हूं कि विवेक ने ऐसे किया है जैसे कोई बहुत अच्छा संस्कारित व्यक्ति उत्तम विवाह की प्रबंध करता है, तो ये विवाह से कम नहीं है। विवाह में तो पत्नी को प्राप्त करके विवाह है, ये पकड़ते भी में क्या, पत्नी को प्राप्त करके वाह है, वाह है, वाह है, वाह, क्या बात है, वाह, पत्नी ले आया, वाह। लेकिन यहाँ आत्मा को सुसंस्कृत करने के लिए गायत्री देने की वाह है, इसीलिए इनकी वाह वाह है। धन्यवाद आप सबका।